हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आप सबका मेरे चैनल सक्सेस अचीवर पे वेलकम है। मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। यानी कि हम कर रहे हैं, वैसे तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड की जो फर्स्ट यूनिट है वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम पहले ही, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके हर बार पूछ लिए जाते हैं, तो हम उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो पहले हमने, जब हम टीचिंग मेथड्स कर रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली इन शॉर्ट में हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो इतना शॉर्ट में नहीं आते हैं। तो इसीलिए हमने जो 3-4 आपके मेथड बनते हैं टीचिंग के, जो स्टूडेंट बेस्ड हैं, यानी कि प्यूपल सेंटर्ड मेथड, जहाँ पे फोकस किया जाता है स्टूडेंट के ऊपर। वैसे टीचर का रोल भी यहाँ पे मेन है, बट स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, वो मेन फोकस उसी पे रहता है। जो उसकी प्रायोरिटी है, उसकी जो बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंगली टीचिंग जो है वो करवाई जाती है। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो ह्यूरिस्टिक मेथड था वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, कहाँ से ये आया है? जो साइकोलॉजी के स्कूल्स डिफरेंट थे, समुदाय, उन सब की अपनी अपनी विचारधारा थी। जैसे आपका स्ट्रक्चरलिज्म था, संरचनावाद, उसके बाद आया फिर आपका प्रैग्मेटिज्म था, आपका फंक्शनलिज्म था, एग्जिस्टेंशियलिज्म था। तो डिफरेंट स्कूल्स थे और उनके अलग अलग प्रवर्तक थे, फाउंडर। वो सबकी जो मानना था, वो सबका अपना अपना मानना था, अलग अलग विचारधारा थी सबकी। तो जो प्रोजेक्ट मेथड निकल के आया वो हमारा आया प्रैग्मेटिज्म से, यानी कि आपका प्रयोजनवाद वाले जो समुदाय के लोग थे, स्कूल्स के जो साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, उनका क्या मानना था? उनका मानना यही था कि जो हमारी एजुकेशन है, जो टीचिंग प्रोसेस है, वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? वो हमारी प्रोजेक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, असाइनमेंट्स पे बेस्ड होनी चाहिए। वहाँ पे यहाँ पे जो है वो व्यवहार की बात करते हैं बेसिकली, मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंटल, तो वो सारी चीज़ें कि कुछ पर्पज़ होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका कुछ पर्पज़ होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो इनके जो मेन थे वो थे जॉन डेवी। और उसके बाद ये तो प्रणेता थे, यानी कि आपके एक वो होते हैं जो पहले से आते हैं। फिर जो मेन फाउंडर थे वो थे हमारे किलपैट्रिक। तो ये क्या है, जो परियोजना विधि है वो एक पर्पसिव एक्टिविटी है, यानी कि उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। जब भी टीचर क्लासरूम में कोई भी प्रोजेक्ट असाइन करता है बच्चों को, परियोजना विधि के द्वारा पढ़ाता है, तो एक प्रोजेक्ट देता है बच्चों को, तो पर्पज़ होता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना होता है, कुछ प्रोजेक्ट बनवाना होता है। तो वो ऐसे ही नहीं होता कि वैसे ही कोई भी टॉपिक उठा के दे दिया आपको, वो पर्पज़ के अकॉर्डिंगली दिया जाता है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये कर रहे हैं और अगर आप लोग इसी के ऊपर कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हो, तो वो आपका पर्पज़फुल एक्टिविटी है। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि जो सामाजिक आपका वातावरण है क्लासरूम का, वहाँ पे, और आपका बाहर का आउटर वर्ल्ड का, वहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। टीचर आपको असाइन करता है कोई प्रोजेक्ट, फिर आपका जो काम है वो शुरू हो जाता है। उसके ऊपर आप डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके आप इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हो। वो आपका आउटर वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस या एक्सपोजर उसमें काउंट होता है। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, आपका जो टीचिंग का, लर्निंग का मटेरियल है, और डिफरेंट प्रैक्टिकल सोर्सेज हैं, वो सारा का सारा आपका इंक्लूड होता है। फिर आपका रियल सिचुएशंस, जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो आपका रियल सिचुएशन में तैयार किया जाता है, यानी कि आपकी वास्तविक परिस्थितियाँ होती हैं। फिर है कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे प्रोजेक्ट मेथड में, यानी कि उन सिद्धांतों को हमें मद्देनज़र रखना होता है, हमें सामने रखना होता है जब भी टीचर आपको इस मेथड से पढ़ाना चाहता है या पढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट कोऑपरेशन, यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। जो हम प्रोजेक्ट देंगे वो स्टूडेंट के लिए ही है, और अगर वहाँ पे स्टूडेंट आपका सहयोग नहीं करेगा, उस पर काम नहीं करेगा, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। एसोसिएशन और एक्टिविटी बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे चीज़ों को एसोसिएट किया जाता है।
आपको कोई भी मॉडल या कोई भी आपको एक्सपेरिमेंटल वर्क या प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए, तो आप क्या करते हो, एसोसिएट करते हो उसको, वो जो आपने बुक्स में पढ़ा, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा, उसको आप बाहर की दुनिया के साथ, जो रियल लाइफ सिचुएशन में जो बाहर का ज्ञान है, नॉलेज है, एक्सपोजर है, उसके साथ उसका संबंध स्थापित करते हो। लर्निंग बाय डूइंग, यहाँ पे क्या करता है बच्चा, कैसे सीखता है, खुद से करके सीखता है। जैसे ह्यूरिस्टिक मेथड में था ना कि प्रॉब्लम्स को खुद से एक्सप्लोर करता है, खुद से फाइंड आउट करता है, ऐसे ही यहाँ पे भी लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि प्रोजेक्ट को खुद ही उसको कंप्लीट करना होता है। लर्निंग बाय लिविंग, लिविंग होता है कि भाई जो रियल मायने में जो हमारा रियल लाइफ सिचुएशंस हैं, यानी कि जीवन की वास्तविकता से जो है स्टूडेंट को ये विधि जो है वो जोड़ती है, कनेक्ट करती है। फिर है कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी कि हमारे कुछ बेसिक जो है यहाँ पे स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं प्रोजेक्ट विधि को कंप्लीट करवाने के लिए। पहले बच्चे को सिचुएशन प्रोवाइड करवाई जाती है, मतलब कि ऐसा माहौल, ऐसा टॉपिक कि भाई हाँ आप सबको ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है। दूसरा सिलेक्शन द टॉपिक, यानी कि आपको जिस चीज़ पे प्रोजेक्ट बनाना है वो टॉपिक जो है टीचर जो है आपको सेलेक्ट करके देता है और उस पर आपको सजेशन देता है कि आपको ऐसे से डिफरेंट सोर्सेज से डेटा जो है वो गैदर करना है और उसको रेलिवेंट डेटा को इकट्ठा करना है सबको। फिर है प्लानिंग, यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। टीचर का रोल एज अ गाइड का होता है और स्टूडेंट होता है जो मेन होता है जिसको प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है। फिर है एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पे प्लानिंग के बाद स्टूडेंट भी प्लान करता है कि मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करना है। उसके बाद जो है वो अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता है, क्रियान्वयन, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। बाहर से आउटर वर्ल्ड से उसको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग उसको चाहिए तो डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करता है। जैसे ऑनलाइन देखेगा, अगर आपका रियल वर्ल्ड में जाके उसको कोई चीज़ कलेक्ट करनी है तो वो वहाँ से डेटा कलेक्ट करेगा, और अगर टेक्स्ट बुक से अवेलेबल है तो टेक्स्ट बुक से भी आपका सोर्सेज से डेटा लेगा। फिर है इवैल्यूएट करना, फिर वो उस चीज़ को रिजल्ट्स फाइंड आउट करके जो भी है पूरा उसने प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया उसको इवैल्यूएट करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा कि क्या मैंने जो प्रोजेक्ट अपना बनाया है वो मेरा सही है या नहीं सही है, यानी कि उसको अप्लाई करके देखेगा रियल लाइफ सिचुएशंस में। फिर है रिकॉर्ड्स, फिर उसका रिकॉर्ड रखेगा। नेक्स्ट है आपका टीचर्स रोल इन प्रोजेक्ट मेथड, तो यहाँ पे बेसिकली टीचर का रोल क्या है, प्रोजेक्ट मेथड से जब वो टीच करता है तो उसका भी कुछ ड्यूटी बनता है और वो क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करना परामर्शदाता के रूप में। डिस्कशन वो जो है स्टूडेंट के साथ मिलके करता है, उसको सजेशन देता है कि आप ऐसे ऐसे अपने प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट करना है आपको। फिर है स्टूडेंट और टीचर दोनों के जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट मोटिवेशन, टीचर का काम यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट में मोटिवेशन बनाना लर्निंग के रिगार्डिंग, कि सीखने के लिए प्रेरित करना। फिर है डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट यानी प्रजातांत्रिक, जहाँ पे उसको ये फील नहीं होने दिया जाता कि यहाँ पे अथॉरिटिव नेचर है। डेमोक्रेटिक का मतलब उसके साथ मिलके उस प्रोजेक्ट को टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक वे में कंप्लीट करते हैं, एक फॉर्म में, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट के लिए ही है और स्टूडेंट को ही पढ़ा रहा है। तो वो जैसे डेमोक्रेटिक आपका प्रशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन में बात होती है सिस्टम में, तो ऐसे ही यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लास में उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेवलपमेंट, यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डअप किया जाता है, बच्चों के अंदर जो नैतिक विकास है, चरित्र का विकास है, वो टीचर जो है वो करता है। ये जो आपका प्रयोजना विधि है इसके द्वारा उसमें मूल्यों का विकास होता है, नैतिकता का विकास होता है और अपने रीति रिवाज का, कस्टम्स का आदर रिस्पेक्ट करना सीखता है। फिर है टीचर लर्निंग एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे टीचर है वो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि सीखने के अनुभव प्रदान करता है ताकि बच्चा जो है वो सीख पाए। फिर है कुछ मेरिट्स हैं और कुछ हमारी डिमेरिट्स हैं। प्रयोजना विधि के लाभ क्या हैं, पहला तो है कोलैबोरेटिव मेथड, जहाँ पे टीचर और बच्चा दोनों मिलके जो है सोशल एनवायरनमेंट में
यानी दोनों का जो रियल लाइफ सिचुएशंस है वहाँ पे मिलके काम करते हैं और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। दूसरा है बच्चों का भी इंटरेस्ट डेवलप करता है। अब अगर हम दूसरे मेथड से यहाँ पे टीच करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट क्या होता है, एक पैसिव लिसनर की तरह बैठा रह जाता है और उसका कोई एक्टिव रोल वहाँ पे नहीं होता, पार्टिसिपेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दोनों में ही एक्टिवली दोनों ही परफॉर्म करते हैं, दोनों का ही इंटरेक्टिव होता है। तो यहाँ पे बच्चे का भी इंटरेस्ट जागता है कि भाई मुझे कुछ करना है। उसके बाद है आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन। जैसे ही प्रोजेक्ट मेथड को हम रियल लाइफ सिचुएशंस में कंप्लीट करते हैं तो बच्चे का एक क्लास के वातावरण से बाहर निकलकर उसको रियल लाइफ सिचुएशंस, बाहर की दुनिया का ज्ञान होता है, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके डाटा को कलेक्ट करता है, नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। जो हमारा ये वाला मेथड है परियोजना प्रोजेक्ट मेथड, ये बच्चों को नई तरह का ज्ञान सीखने में बहुत ही सहायता करता है। जैसे किताबों का ज्ञान तो हम सीखते ही हैं, इसके साथ साथ रियल लाइफ का जो एक्सपोजर है वो जो है वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है। डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, जो भी आपका प्रोजेक्ट मेथड है इसको करके सीखता है बच्चा तो सारी समझ का विकास होता है, सोचने समझने का नज़रिया चेंज हो जाता है, हर चीज़ समझ के विचार करके सोच कर तब करता है परफॉर्म। तो हायर मेंटल एबिलिटीज़ का यानी कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो होता है। और सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने में टीचर जो है उसकी हेल्प करता है, यानी कि बच्चों को खुद भी आगे से थोड़ा सा नॉलेज होने लग जाती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो वो अपनी चीज़ें सेलेक्ट कर सकता है। कुछ कमियां हैं लॉन्ग मेथड है, क्योंकि जैसे ही हमने पीछे किया ये स्टेप्स थे कि सिचुएशन आई, प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपका प्लानिंग बनाई, एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट्स फाइंड आउट किए, इवैल्यूएट किया, रिकॉर्ड किया, तो बहुत ही आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद है सरफेस लेवल की नॉलेज। यहाँ पे बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलती। जैसे हमारा रिसर्च वर्क होता है ना, ये आपको एक मोटे तौर पर एक स्ट्रेटेजी बना के देता है। आपने एक प्रोजेक्ट पूरा किया लेकिन आप इन डेप्थ उस चीज़ की स्टडी नहीं कर पाए, तो वो तो आप जितना टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हो, जितना इन डेप्थ में नॉलेज को एक्वायर करते हो, उतनी ही आपको उस चीज़ की नॉलेज होती है। लेकिन यहाँ पे सरफेस लेवल की नॉलेज, आपको शैलो लेवल की नॉलेज होती है। फिर है टीचिंग स्किल्स की कमी। यहाँ पे बेसिकली जो टीचर होते हैं उनमें इतना वो स्किलफुल नहीं होते कि इन सारी स्टेप्स को वो बिल्कुल एक्यूरेटली परफॉर्म करवा पाएँ बच्चों से। तो ये आपकी ट्रेनिंग और स्किल्स की कमी के कारण ही होता है। पाठ्य पुस्तकों यानी कि जो हमारे पास रेलिवेंट बुक्स होती हैं, प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं, वो बहुत ही कम अवेलेबल होती हैं, और होती भी हैं तो एक दो ही, तो वो सब बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। कुछ बच्चों का लैंग्वेज बैरियर बीच में आ जाता है, तो मतलब कि वो जो प्रेफरेबल बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स, उनको वो फॉलो नहीं कर पाते, जिससे भी आपका जो ये मेथड है वो यहाँ पे डिमेरिट दिखती है। तो नेक्स्ट है एक्सपेंसिव मेथड है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपका बहुत खर्चा आ जाता है। फिर है इनएप्रोप्रिएट टीचिंग। यहाँ पे जो बच्चों को टीचिंग करवाई जाती है टीचर के द्वारा, वो एक एप्रोप्रिएटली टीचिंग नहीं होती, वो अनुपयुक्त ढंग से टीचिंग होती है। वो आपका मेथड यूज़ मतलब टीचर आपको सिर्फ और सिर्फ एज ए गाइडेंस, एज ए गाइड आपको एक रास्ता दिखाता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में टीचर जो है वो टीच नहीं कर पाता है। आपको सारी नॉलेज या सारी विद एक्सप्लेनेशन, सारे फैक्ट्स, सारे कंसेप्ट, सारे रूल, वो जो सब कुछ है वो नहीं बता पाता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। यहीं पे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।